और इस वक्त सीधा हमारे साथ आज तक पर रेहाम खान जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व पत्नी है इमरान खान की। अब वो खुलकर उनके तमाम बातें आज तक पर करना चाहती हैं, इससे पहले भी उन्होंने किया। रेहाम, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। थैंक यू, गुड इवनिंग। रेहाम, आपने कहा कुछ दिनों पहले आपकी इंटरव्यू में कि इमरान खान इज गॉन, खत्म हो गए, चले गए इमरान खान, और आज ऐसी परिस्थिति है कि तलवार उन पर लटकी हुई है, इस्तीफा देना चाहिए उनको, क्या मानती हैं? देखिए, अब तो इस्तीफा देने का वक्त आया और गुजर चुका है। कई बार उनको प्यार से और बरादराना मशवरे दिए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी उनसे कहा कि आप ग्रेसफुल एग्जिट कर लीजिए, आप चले जाइए, क्योंकि आपकी जो बैकिंग है, सपोर्ट है, वो नहीं दिखाई देती। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है इस्तीफे का वक्त भी गुजर गया है। कल भी उनके पास समय था कि वो दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं नवंबर 2021 से पाकिस्तान में हूँ और इससे पहले आने का इरादा था। कुछ निजी जाती वजूहात से मैं थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन मैं समझती हूँ कि इमरान का ये नो कॉन्फिडेंस वोट जो अब जिसको मुतहर्रिक किया है, यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर होने में ना पहले दिन किसी को एतमाद था और ना अब है। और ये जो एतमाद का वोट वो खो बैठे हैं, वो एक्चुअली उनकी अपनी जमात में से ऐसे लोग हैं जिनको हम डिसिडेंट्स कहते हैं, मुनहरिफीन कहते हैं, जिन्होंने कहा है कि हमें अपने ही लीडर में, प्राइम मिनिस्टर में एतमाद नहीं है। इसकी वजह यह है कि कोई भी इमरान के नाम के साथ जुड़ना नहीं चाहता अगर वो मुस्तकबिल में सियासत करना चाहते हैं। क्यों? और अब ये नो कॉन्फ्रेंस मोशन जो टेबल हुई है, उसके बाद आपको मालूम है कि आज उसका इजलास हुआ, लेकिन इजलास होने से पहले ही हमको पता था कि वो अपनी जो बर्तरी है वो खो बैठे हैं। यानी कि 177 ऑपोजिशन के पास मौजूद है। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो पीटीआई को छोड़ के वोट डालना चाहते हैं इमरान के खिलाफ। तो यानी कि मंडे को हमको मालूम था कि हुकूमत गिर गई है। मैंने हमेशा कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है, और उसकी वजह यह है कि मैं चीजों को बहुत बारीकी से देखती हूँ और इमरान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और यही वजह है कि हमारी शादी नहीं चल सकी, क्योंकि मैं उसूल परस्त हूँ और वो एक ऐसा शख्स है जो कि उसूलों की मुझे नहीं दिखाई दिया कि कभी उन्होंने परवाह किया। ही इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु थ्रोज द रूल बुक अवे। तो यही वजह है कि शादियां नहीं चल सकी, और यही वजह है कि वो इस मंच पर आने के बावजूद, इतने ज्यादा आशीर्वाद के बावजूद, एक सफा करने के बावजूद, जो रास्ते से आने के बावजूद फेल हुए हैं और आउट हो गए हैं, और मैं कहूंगी कि डक पे आउट हो गए। हालांकि 4 साल उन्होंने काट लिया, लेकिन ऐसा क्यों? अपने लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा क्या है इमरान में जिसकी वजह से एमक्यूएम, जिसके साथ उन्होंने अलायंस किया, उनके नेता चले गए, 22 से 24 उनके खुद के जो सांसद हैं वो जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इंसान अपना मुस्तकबिल देखता है। तो अगर कोई कंपनी बैठने जा रही होती है, कोई अपनी सिक हो जाती है, तो लोग अपना आगे जो भविष्य है, आगे जो मुस्तकबिल है, उसको सोचते हैं। तो जो लोग इनको इलेक्टेबल्स जो जमा करने का शौक था, जो जहाज भर भर के इन्होंने इलेक्टेबल्स जमा किए थे, वो इन्हीं की तरह मफाद परस्त थे, और वो ये समझते हैं कि आगे इमरान के नाम के साथ उनको वोट नहीं पड़ सकता। लोगों के, देखिए, इमरान का आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन लोगों की औलादें भी हैं, लोगों ने सियासत करनी है, वो इस जमीन से जुड़े हुए हैं। इमरान तो जैसे आए थे वैसे शायद भाग भी जाएं, लेकिन लोग नहीं भाग सकते। लोग अपने गांव से, अपने हल्के से, अपनी कंस्टिट्यूंसी से जुड़े हुए हैं, तो वो आगे देख रहे हैं। उन्होंने देखा है कि ये पूरा जो ड्रामा, ये जो खेल खेला गया, ये जो सिलेक्ट करके इनको लेके आए, वो क्यों था कि जो हमारी पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून, यानी मियां नवाज शरीफ की जो जमात है, उसको तोड़ने की एक साजिश थी। और वो साजिश बुरी तरह फेल हुई है। ऐसे फेल हुई है कि जितनी पीएमएलएन पहले मकबूल थी, उससे कहीं ज्यादा मकबूल हो गई है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जो जेयूआईएफ से जिनका ताल्लुक है, उनको कैसे कैसे नामों से बुलाया नहीं गया और उनको भी इस रेस से बाहर रखा गया। अब ये वो लोग हैं जिनका एक वोट बैंक है, और इससे आप इनहराफ नहीं कर सकते। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट कि इनका वोट बैंक बड़ा पुख्ता था,
पाकिस्तान पीपल्स जी रेहाम, एक ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विपक्ष के एकजुटता है, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और फजल रहमान सब एक साथ आ रहे हैं, उसकी हो रही है, लेकिन आप सोचिए मतलब ये कितनी अजरज की बात है, कितनी हैरानी की बात है रेहाम कि ऐसे वक्त पे जी साफ किया गया, इमरान के लिए सारा रास्ता साफ किया, यानी रेस में और कोई घोड़ा ही नहीं था और कोई थारोब्रेड था ही नहीं इस रेस में, उसके बावजूद फेल हुए हैं, इसलिए क्योंकि उनको खेलना, उनको दौड़ना आता ही नहीं है, वो दौड़ सकते ही नहीं है, वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो जिस दिन से आए हैं, आपको सुपर चैंपियन मानते हैं रेहाम, वो तो अपने आप को सुपर चैंपियन मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पूरे खित्ते में अमेरिका, रूस, जापान, अफगानिस्तान, इंडिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कौन उनको चैंपियन मानता है, कौन उनको चैंपियन मानता है? बात यह है कि परफॉर्मेंस जो उनकी थी सबसे अनफॉर्चुनेट भी बहुत पहले खत्म हो चुकी रेहाम, सबसे अनफॉर्चुनेट ये है कि ऐसे वक्त पे एक तरफ अगर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो दूसरी तरफ बुशरा बीवी की बात हो रही है, ब्लैक मैजिक की बात हो रही है, मुर्गे जलाने पे टेलीविजन डिबेट्स में पाकिस्तान हो रहे हैं, ये वाला क्या माजरा है उनका? देखिए, ये भी मैं समझती हूँ कि मैं तो अब आई बिलीव इन कार्मा, आई बिलीव के आपके जो कर्म होते हैं वो इसी जिंदगी में, इसी जन्म में आपके सामने आ जाते हैं। तो जो इन्होंने जिस तरीके से मेरे खिलाफ एजेंडा शुरू किया, मेरी मासूम बेटियों के पीछे एजेंडा लगाया, पूरी पार्टी को, पूरे अपने जो इनके हायर्ड माउथ पीसेस हैं टीवी पे इन्होंने लगाया, क्या कुछ नहीं कहा मेरे बारे में, लेकिन ये मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कभी, मुझे नहीं याद पड़ता, आप बता दीजिए कि कभी किसी फर्स्ट लेडी के बारे में इस किस्म के अल्फाज टीवी पे बैठ के लोगों ने इस्तेमाल किए हों, और ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि ये एक इज्जतदार रुतबा होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट लेडी को लेके पहली बार मुझे नहीं याद कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में या मिसेस परवेज मुशर्रफ के बारे में, किसी के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल की गई हो, लेकिन चूंकि उन्होंने किया, औरों की बहन, औरों की बेटियों को अपनी उन्होंने उनकी इज्जत नहीं रखी, उनकी लाज नहीं रखी, तो आज उनको ये अफसोसनाक बातें सुनना पड़ रही हैं। मुझे जाती तौर पे बड़ी हैरत है कि ऐसा कभी हमने देखा नहीं किसी मुल्क में होते हुए। आपने अपनी किताब में बहुत गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं, आपने कहा है कि अगर इस पार्टी में किसी को आगे बढ़ना होता है तो इमरान खान के साथ हमबिस्तर होना पड़ता है, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आपने। देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का जो मेन मसला है ना, वो इमरान नहीं, वो इमरान इसी माशरे से निकला है, और मैं समझती हूँ कि खवातीन के लिए या हमारे जो नौजवान हैं, जो पीटीआई का असासा समझा जाता था, जो पीटीआई का वोट था, उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान की जमात में कोई जगह नहीं थी जो कि नेपोटिज्म या किसी पर्ची के बगैर या किसी सिफारिश के बगैर बन जाती। और ये जो जमहूरियत करते हैं, ये जो मेरिट की बात करते थे और क्रिकेट में भी मेरिट की बात करते थे, वो मैंने तो नहीं देखा कि किस काबिलियत की बिना पे इन्होंने लोगों को आगे पहुंचाया है। और आज आप देख लें कि जो मैंने कहा है वो आप देखिए कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने हमें नेशनली, इंटरनेशनली हर जगह पे एम्बैरसमेंट का हमें सामना हुआ है, इस वजह से क्योंकि वो इस ओहदे के लिए सही नहीं थे। मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और मैं बहुत इस बात को माइंड करती हूँ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सम ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, सम ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स कम फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और यही वजह है कि इमरान ने चूंकि टीम नहीं बनाई, चूंकि उन्होंने गलत फैसले किए, और आज उनको शर्मिंदगी का बायस बनना पड़ा है। जो उन्होंने नाम कमाया, जो मोहब्बत कमाई, वो आप देखिए कि किस तरीके से बुरी तरह से उनको जाना पड़ा है। और अभी अब कुछ घंटे पहले की जो उनकी ट्वीट है, उससे साफ जाहिर है कि वो शिकस्तवार हैं। और ये शिकस्त उन्होंने मैंने आपके पैकेज में सुना कि खवातीन की वजह से इनकी शिकस्त हो रही है, ये गलत है। किसी खातून की वजह से नहीं हो रही, ये इनकी अपनी हरकतों की, अपनी करतूतों की वजह से हो रही है। और अगर किसी खातून को इन्होंने तबाह करने की कोशिश की है, चाहे वो रेहाम खान हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे कोई और हो, आप देखें कि हम तो यहाँ पे हैं, हमारी इज्जत तो कम नहीं हुई, क्योंकि हम सही रास्ते पे थे। हमने अपनी जो ताकत थी और अपनी जो हिम्मत थी, उससे कहीं पहुंचे हैं, ना कि इस किस्म के इवल डिजाइन्स करके या किसी को नीचा दिखा के, या इस किस्म की जिसको कहते हैं चोर रास्ते से आना। मरियम नवाज has proved herself in these times, और मेरे ऊपर जो गुजरी है आज आप देखिए कि ये, जैसे मैं कह रही हूँ, this is natural justice, क्योंकि आज
सब कुछ प्रूव हो गया, जो मैंने बातें कही थी, सब की बातों जो मैंने बातें कही थी उनके सबूत इमरान ने खुद पेश कर दिए, सबके जो मास्क थे वो उन्होंने खुद उतार के सामने ले आए। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत इबरतनाक, एक सबक आमोज चैप्टर है हमारी जिंदगी में, पाकिस्तान की जिंदगी में, कि ये इमरान ने जो किया कि हीरो स्टेटस अपना किस तरह तबाह करना है। दिस इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू रूइन योर करियर एंड योर नेम। कहते हैं रिहाम की यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आज अगर आप खुलकर उनके खिलाफ किताब लिख रही हैं, अगर आप खुलकर उनके खिलाफ बोल रही हैं, तो कुछ वजह रही होगी। ऐसा क्या हुआ? मतलब और आपकी शादी भी बहुत कम रही, वो कहते हैं आप उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने करीब से ऐसा क्या देखा इमरान में जिसकी वजह से ऐसा हो गया? देखिए, मैंने तो शादी इसलिए ज्यादा अरसा नहीं चल सकी क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उसूल तोड़े, कोई हमारे मुल्क के मफाद के लिए या हमारे लोगों के लिए भला ना सोचे, सिर्फ अपनी जात के लिए सोचे। आप यकीन करें कि मैं आपको बरमला कहती हूँ, दावे से कहती हूँ कि आज अगर मेरा बेटा, मेरा अपना खून, अगर पाकिस्तान के मेरी अपनी धरती के और अपने लोगों के खिलाफ कोई काम करेगा, मैं उसको भी एक्सपोज करूँ, इसलिए क्योंकि धरती माँ है। और ये इस किस्म की जो चीजें मैंने देखी वो मुझे बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं थी। मैंने किसी सियासतदान से शादी नहीं की थी और मैंने किसी रोमांस में भी शादी नहीं की थी। मैंने इस वजह से शादी की थी क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि तुम जैसी खातून की मुझे जरूरत है, क्योंकि तुम गलत काम नहीं करती, तुम सही मुझे डायरेक्शन दोगी, ये सारे गलत है। ये जो एक मिथ है ना कि खुद वो बहुत अच्छे हैं और उनके इर्द गिर्द सारे गलत है, ये बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत बड़ा झूठ है। खुद आप जैसे होते हैं, आपकी इर्द गिर्द आपकी कंपनी, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आप जिनको अपने पास काम पे रखते हैं, आप जिनके साथ उठते बैठते हैं, वो आपकी तरह होते हैं। मेरे साथ इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मेरी तरह के हैं, इमरान की तरह के नहीं हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं था और इस वजह से मैंने इतनी बड़ी किताब 4 साल पहले लिखी, इमरान की और उनके जो दोस्त अहबाब है उनकी मेहरबानी कि वो जिस किताब को नहीं चाहते थे कि कोई पढ़े, वो दोबारा हर साल उसको रिवाइव करते हैं, फ्री की मार्केटिंग करते हैं, फ्री पब्लिसिटी करते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो कोई भी हमारे कम से कम जिसके बरसगीर से ताल्लुक है, इंडिया से ताल्लुक है, पाकिस्तान से ताल्लुक है, बांग्लादेश से ताल्लुक है, श्रीलंका से ताल्लुक है, आप जरूर पढ़ें। अगर आप खातून हैं, अगर आप नौजवान हैं, आप पेरेंट हैं, आप जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं समझती हूँ इमरान ये इस माशरे की पैदावार है। हमारी कुछ बातें ही गलत हैं, ये हम इमरान बनाते जाएंगे और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैंने इस नीयत से किताब लिखी थी, मैं कोई इमरान की दुश्मन नहीं हूँ, मेरी कोई बदले की नीयत नहीं थी, मैं वाकई इस्लाह करना चाहती थी, मैं वाकई चाहती थी। 4 साल पहले मैंने इलेक्शन से पहले लिखी और मैं अभी भी अपनी बातों पे इसलिए कायम हूँ और मैं कहती हूँ कि जी किताब पढ़ें, उसमें आप कहीं भी रहते हो, लेकिन अगर आप इंडियन पाकिस्तानी ओरिजिन है, आपको बहुत कुछ आप पहचानेंगे और आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं। रेहाम, इमरान खान को जरा आपकी नजर से समझना चाहेंगे। आपसे पहले भी शादी रही, बाद में भी वो जमाइमा हो, ये हो, तमाम लोग हैं। एक बहुत ही हमने बदलते हुए देखा इमरान खान को। बाद में वो हमेशा तस्वीर लेकर रहते थे, अब उन तस्वीर नहीं उनके हाथ में है, उसको लेकर भी चर्चे हो रहे हैं। ब्लैक मैजिक पर भी उनका भरोसा है क्या वाकई इन बातों में सच्चाई है? देखिए, मैंने तो किताब में भी तफसीलन लिखा और मैं समझती हूँ कि कोई जिस बात में भी बिलीव करे वो उसका जाती मामला है। जो भी मजहब हो, जो भी आपका ईमान हो, वो आपका जाती मसला है। लेकिन मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि अगर आप जो मुनाफिक जिसको हम कहते हैं, हिपोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, मैंने जिस इमरान को देखा उनको दीन की कोई मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दिया कि वो इतनी इंपॉर्टेंस देते थे। हम बड़े क्लियर हैं कि दीन में इस किस्म की जो सुपरस्टिशन है या काला जादू, इन चीजों की बिल्कुल इजाजत नहीं है। और एक एजुकेटेड माइंड जो कि जाहिल नहीं होता, उसके दिमाग में भी नहीं इसकी गुंजाइश होती। अगर आप मगरिब में आपकी तालीम हुई है, सारी जिंदगी आपने मगरिब में गुजारी है, तो मैंने तो अपनी आंखों से ये देखा है, मैंने तो अपनी आंखों से उनको अजीब अजीब हरकतें करते हुए देखा है। और उसी की एक्सटेंशन आपने फिर बाद में भी देखी। लोग जो कहते हैं कि सुधर गए हैं, तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा, जो काली दाल की मैंने किस्से लिखे अपनी आंखों से देखा। फिर हमने देखा उनको जगह जगह चौखटों पे सर झुकाते हुए और सजदे करते हुए। तो बात यह है कि आपका जो जी आए करे, लेकिन एज अ रोल मॉडल और आपकी कुछ जिम्मेदारी होती है। देखिए, जो मैं पहनती हूँ, जो मेरा पहनावा है, जो मेरा बातचीत करने का तरीका है, लोग उसको कॉपी करते हैं, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है
جب آپ پبلک ڈومین میں ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھیں, اپنے کردار کو ذرا ایسا کریں کہ باقی لوگ اس کو فالو نہ کریں. تو جو جہالت والی حرکت ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, پھر ساری دنیا نے دیکھی, آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو جو ان کے گھر میں ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لوگ اس کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس قسم کی سپرسٹیشنز اور اس قسم کی, کیونکہ ان کا ایمان ہی کمزور ہے. اگر وہ اپنی ذات پہ بلیو کرتے, اگر وہ اپنی ذات پہ بلیو کرتے اور اس بات پہ بلیو کرتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو پھر ان کو اس قسم کی سپورٹ کی اور ایک صفحے کی ضرورت نہ ہوتی. انہوں نے اپنی ذات پہ چونکہ اعتماد نہیں کیا. ہم بھی تو لگے ہیں, مریم نواز بھی تو لگی ہیں, میں بھی تو لگی ہوں. اپنی ہمارے پیچھے کس کی سپورٹ تھی؟ کسی کی سپورٹ نہیں تھی, اپنی ذات کی سپورٹ ہے, اپنی ہمت ہے. تو یہ عمران سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے, بہت بڑی چوک ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی جو ذات ہے اس پہ اعتماد نہیں کیا, اور جو کمایا وہ گمایا. آپ نے کہا آپ نے بہت عجیب و غریب چیزیں کرتی ہوئی دیکھی ہیں, پلیز بتائیں کیا دیکھا ایسا آپ نے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ عمران از اے کلوز چیپٹر نا. آئی تھنک کہ ایک یہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے. 3-4 سال ہم نے بہت اجیرن انہوں نے ہمارے لیے کی ہے, مہنگائی لے کے آئے, معیشت کو تباہ کیا, بٹ آئی تھنک ہی از اوور. سو آئی ریئلی ڈونٹ تھنک کہ عمران از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی تاریخ میں کوئی جگہ ہوگی. انہوں نے ایسی کوئی تقریر نہیں کی, انہوں نے کوئی ایسا مارکا نہیں کیا, انہوں نے کوئی ایسی قوم نہیں بنائی, انہوں نے کوئی ہماری بین الاقوامی سطح پہ کوئی ایسی جدید ایڈوانسمنٹ نہیں کی, یا کوئی اچھے تعلقات نہیں بنائے. تو میرا خیال ہے کہ عمران کے بارے میں صرف یہ کہنا ہی کافی ہے کہ گیم اوور, اٹ واز اوور اے ویری لانگ ٹائم اگو, اور میرا خیال ہے اٹس بیک ٹو پیویلین. سو آئی تھنک ویل لیو اٹ ایٹ دیٹ. نہیں, ہم لوگ ڈیکوڈ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو آپ کے ذریعے ریحام, کیونکہ وہ ہم لوگوں نے ایک بہت ہی ویسٹرنائز کرکٹر کو دیکھا تھا جن پہ بہت اثر تھا, ویسٹرن انفلوئنس بہت زیادہ تھا. پھر ہم لوگوں نے نٹشل ایک جملے میں آپ کو یہ کہوں کہ عمران مشہور ہونے کے لیے اور شیروانی پہننے کے لیے اور وزیر اعظم بننے کے لیے ان کو جو کچھ کرنا پڑے گا وہ کرنے پہ آمادہ تھے, اور وہ سب کچھ کرتے ہوئے آئے ہیں. اور یہ ان کی بیسٹ ڈسکرپشن ہے. آپ نے دیکھا کہ جب کرسی اور شیروانی ہاتھ سے جا رہی تھی تو پرویز الہی صاحب کے بھی پیروں میں پہنچ گئے, ایم کیو ایم کے بھی چرنوں میں پہنچ گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ مفاد پرست تھے, وہ مفاد پرست ہیں, اور اس مفاد پرستی کی وجہ سے چونکہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا اور ملک کو بھی تباہ کیا. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ ان کی سب سے بیسٹ ڈسکرپشن ہے. میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ذات کو ہمیشہ سامنے رکھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی میں ان کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے. عمران ہے اور عمران کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. جبکہ آپ نے پی ایم ایل این میں دیکھا کہ جب میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور ان کو الیکشنز میں لڑنے نہیں دیا, تو شاہد خاقان عباسی بھی تھے, بہت سے لوگ تھے جو کہ وہ جو پوزیشن تھی وہ سنبھال سکتے تھے. آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب بھی اپنے بڑے بھائی سے جدا نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز اسٹیپڈ ان فادرز شوز, اور انہوں نے کس طریقے سے چیزیں سنبھالی. آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک سیٹ نہیں تھی, لیکن ان کی پارٹی ہے, ایک کال پہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں. عمران نے کبھی پارٹی بھی نہیں بنائی, انہوں نے اپنی ذات کے آگے دیکھا نہیں. چاہے بیوی کو قربان کرنا ہو, چاہے بہنوں کو قربان کرنا ہو, چاہے دوستوں کو قربان کرنا ہو, اور آج وہی کرتے کرتے چونکہ سب کا استعمال کیا, بے دریغ استعمال کیا, آج وہ دیکھیں کہ وہ خود استعمال ہو گئے ہیں. اینڈ ہی ول بی ڈسکارڈیڈ. He has been relegated to the back benches of history. So میرا خیال ہے کہ this is how I would describe it as someone جو کہ selfish ہے, مفاد پرست ہے, صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں, قوم کا نہیں سوچتے. لیکن پالیٹکس میں یہ سب کرنا پڑتا ہے. اگر وہ یہ کہیں گے, وہ کہتے ہیں کہ ریحام میری سب سے بڑی غلطی تھی. میں مانتی ہوں میرا خیال ہے کہ ان کی میں واقعی بہت بڑی غلطی تھی, اس لیے کیونکہ شاید وہ سمجھے نہیں کہ میں کس قسم کی خاتون ہوں. وہ سمجھے کہ شاید میں ان کی طرح مفاد پرست ہوں. وہ سمجھے کہ شاید میں I will look the other way. I will never look the other way. اگر میں سمجھتی ہوں کہ صحیح کام نہیں ہو رہا, I will never look the other way. تو میں ڈیفینیٹلی میں ایسی خاتون نہیں ہوں کہ غلط دیکھوں اور چپ رہوں. I completely agree with him and I think کہ میری بھی وہ بہت بڑی غلطی تھے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ غلطیاں انسان کو سنوار دیتی ہیں. اگر میں یہ غلطی نہ کرتی تو شاید میں آج یہاں نہ بیٹھی ہوتی. میرا ایک یہ جو سیاسی روپ اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ عمران نے جس طرح سے فریب دیا اس کی وجہ سے, ورنہ اگر وہ شرافت سے ہماری جو روایات ہیں اس کے مطابق
बिहेव करते, जैसे कि हमने अपने वालिदैन को देखा है, वालिद साहब को देखा है, भाई साहब को देखा है, तो शायद मैं अभी तक शामी कबाब बना रही होती उनके किचन में। लेकिन अल्लाह पाक को ये मंजूर नहीं था, शायद अल्लाह को मेरी कोई नियति पसंद आ गई हो। बहुत अच्छी बात कही आपने, और ज्यादा से ज्यादा औरतों को आगे बढ़ना चाहिए और कुछ हासिल करना चाहिए। लेकिन एक बात जो दिमाग में बिल्कुल अभी भी फिट नहीं हो रही है, ये जो पाकिस्तान की, मैं वापस उस पर जा रही हूँ, ये जो मुर्गा जलाने और बुशरा बीवी पर, वो एक धार्मिक गुरु है क्या? वो धर्म से जुड़ी हुई हैं? ये सब क्या वाकई इमरान खान जैसा आदमी ये सब करता है? देखिए, मैंने तो आपको एक दफा भी बता दिया, 2 दफा भी बता देती हूँ कि मैंने तो उनको देखा है कि वो हैं सुपरस्टिशियस, और क्या वो करते किसी हैं? बात की बिलीव कर लेंगे, कोई भी रूप धार लेंगे। मैं सुपरस्टिशन जैसा क्या? जाहिर है कि वो मेरी पत्नी नहीं है, तो ये तो इमरान ही से पूछना चाहिए कि घर के अंदर क्या हो रहा है, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। लेकिन आई विल से दिस, आपने जो देखा सुपरस्टिशन में, उसमें क्या करते देखा उनको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने देख लिया कि अगर कुछ भी हो रहा था, उल्टी हो गई तदबीरें। आप देखिए कि अल्टीमेटली हिम्मत और जुर्रत और स्टेडफास्ट जो लोग रहे हैं, वो लोग कामयाब रहे हैं। आज मैं जहां पे हूं और जितना अमन में हूं, उसी तरह से हूं। आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी रेहान? ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।